साथियों नमस्कार। तस्वीरें आपको करनाल के जूंडला की हमने दिखाने जा रहे हैं, जहां पर तालाब यानी कि राणा तालाब है, जोड़ है, जहां पर लोगों ने अवैध कब्जे किए हैं और मकान बनाते बनाते आगे तक बढ़ते जा रहे हैं। कोई मिट्टी डाल रहा है, कोई झाड़ बोझ डाल रहा है और डालते डालते पूरे तालाब पर कब्जा हो चुका है। और मेरे ठीक बैक साइड में अगर आप देखेंगे, ताज़े ताज़े मकान बने हुए हैं। एक एक मकान मालिक ने चार चार मकान बना लिए हैं, कोई बेटे के नाम से, कोई दूसरे बेटे के नाम से, कोई चाचे के नाम से। इस तरह से पूरे के पूरे राणा तालाब पर आप देख रहे हैं। पीछे की तस्वीरें जहाँ पेड़ के बैक साइड में अगर आप देखें, जहाँ पर अभी तक लेंटर भी नहीं डला है, ये देख सकते हैं कि सारे के सारे जितने भी मकान हैं, सारे के सारे ताज़े मकान बने हैं। और जबकि जबकि किसी भी जो गांव की साझली संपत्ति है, ये चाहे वो स्कूल के मैदान है, चाहे वो कागजों के अंदर जोड़ है, या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है, उस पर कोई अवैध कब्जा नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालय की एडवाइजरी भी है कि कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी पर कब्जा ना करें। ये गांव समलात भूमि होती है। और लेकिन सरपंच मूक क्यों है? सरपंच को चाहिए कि इस अवैध कब्जे के ऊपर वो एक कार्रवाई करवाए ताकि अवैध कब्जा मुक्त गांव करे। लेकिन राजनीति के चलते ना तो पिछले सरपंच बुराई लेता और ना ही मौके का सरपंच बुराई लेता, क्योंकि उनको चाहिए वोट, और सिर्फ वोट के और कुर्सी के चक्कर में ये गांव की प्रॉपर्टियां लोग कब्जा करवाते आ रहे हैं। इसका सिरोसर इन लोगों का कसूर नहीं है, ये सरपंच का कसूर है। क्योंकि सरपंच जब तक ये इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, सरपंच कहते हैं कि हम बुराई क्यों लें। जब वो सरपंच बनते हैं तब नहीं दिखता कि बुराई भी लेनी पड़ेगी। कोई गलत काम कर रहा है तो उसमें बुराई क्या मतलब है? अगर आप गलत को ठीक कहेंगे तो ये इसके जिम्मेवार आप हैं। गलत को गलत और ठीक को ठीक कहना ये हमारी जिम्मेवारी है। अगर ग्राम पंचायत के अंदर कोई गलत काम हो रहा है और सरपंच चुप बैठा है, तो इसका मतलब सरपंच का भी हिस्सा है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट है। तो उसके कोई रिश्तेदार हैं, या उसका कोई भाईबंद है, या वो किसी के नाम से उसने कोई प्लाट बीच में अपना एडजस्ट कर रखा है, वो बोलना नहीं चाह रहा है। और या फिर सारी उम्र का ठेका उन लोगों को दे दिया है कि मैंने अपने टाइम में तुम्हारे इतने कब्जे करवाए हैं, आगे से मेरी वोट पक्की हो गई है। ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति है। वोट के चलते ही ये सारा का सारा काम हो रहा है। इसके जिम्मेवार कौन है? ये आम जनता नहीं है, गरीब लोग नहीं है, सरपंच जिम्मेवार है। सरपंच ही सारा कुछ करवा रहा है, सरपंच ही कब्जे करवा रहा है। इसमें आम आदमी की हिम्मत नहीं होती है कि आगे बढ़ जाए। अगर सरपंच होता ठीक ठाक तो इस जोड़ के अंदर बहुत बड़ी यहाँ पे परियोजना लगनी थी। ये 15 फुट गहरा होकर के इसके ऊपर जो एक तालाब की परियोजना थी वो लागू होनी थी। जहाँ हम खड़े हैं तालाब के अंदर की भूमि में खड़े हैं, लेकिन तालाब नहीं एक कसी तसला भी यहाँ से नहीं निकला है। ये सिर्फ और सिर्फ सरपंच की नाकामी है। जब हम ऐसे लोगों को चुन लेते हैं जो काम करना नहीं चाहते, ऐसे लोगों को चुन करके हम आगे भेज देते हैं जो आराम से अपना टाइम निकाल करके चले जाते हैं। उनको सिर्फ चौधर चाहिए, गांव का विकास से उनका कोई सौ कोई कोस से भी कोई लेने देना नहीं है। और आप देख रखे हैं कि चारों ओर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं, जहाँ तक अभी तक कोई लेंटर नहीं डाला, कोई छत नहीं डाली है, और पीछे भी देख रहे हैं सारों को यहाँ पे प्लस्तर हो रहे हैं। ये सारे के सारे करोड़ों रुपए की ज़मीन है जो आज कौड़ियों के बहुत जा रही है, क्योंकि एक कौड़ी भी नहीं देनी है। ये सारे के सारे मुफ्त और फ्री की ज़मीनें हैं। अगर इनके पास आप रजिस्ट्री देखो कि तुम्हारी रजिस्ट्री का है, इनके पास कोई कागज नहीं, कोई रजिस्ट्री नहीं है। ये सब के सब सारे के सारे लोग जितने बैठे हुए हैं, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, जिनके पास कोई पक्का लीगल सबूत नहीं है, वो सब के सब लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। और जबकि सरकार ने लाल डोरा के अंदर भी रजिस्ट्री कराने का भी उसमें एक वो दिया है, परियोजना में प्रावधान दिया है। लेकिन ये नहीं है कि आप सरकार की ज़मीन में बैठ करके ये कह दे कि मैं तो 20 साल से बैठा हूँ, 10 साल से बैठा हूँ। ज़मीन है, चाहे वो सरकारी है, अगर प्राइवेट है तो अपने उसकी रजिस्ट्री दिखाए, नहीं है तो वो सरकार की ज़मीन यानी कि गाँव समलात भूमि पर कब्जा नहीं कर सकता। क्योंकि आने वाली नस्लें, चाहे वो स्कूल के रूप में या कोई खेल मैदान के रूप में, या फिर इसमें कोई धर्मशाला है, कोई चौपाल है, या कोई इसमें ओपन जिम है, बहुत सारी ऐसी सामुदायिक जो परियोजनाएं हैं वो गांव में बननी होती हैं। अगर हम कब्जा करके बैठ जाएंगे तो ये परियोजना कहाँ जाएगी? आबादी बढ़ती जा रही है, ज़मीन वहीं के वहीं है। तो मेरा सभी दर्शकों से अपील है, और सरकार से भी अपील है, और पंचायती राज से भी अपील है, BDO ऑफिस से भी अपील है कि ऐसे बहुत सारे गांव है, यह अकेला जूंडला नहीं है, ऐसे सभी तकरीबन ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं और वो सरपंच वहां पर मूक बैठे हैं, चुपचाप होकर के बैठे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति है, जिसके चलते आज
के समय में ये आगे कब्जे हो रहे हैं, लेकिन आने वाला जो खामियाजा है वो गांव वालों को भुगतना पड़ेगा, ये आम आदमी को, इंसान को भुगतना पड़ेगा। जुड़े रहिए अगले खबरों तक। बंसीलाल पंचाल, सत समाचार, गांव जूंडला, जिला करनाल, हरियाणा।